ये तीनों चीजें होती हैं। अब पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भाता स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब वहां पर शब्द या रूप गायब हो जावे, क्या रहे? अर्थमात्र। रामकृष्ण शब्द चला गया, उसका जो अर्थ है वही रहा। ये बड़ा मुश्किल समझ, तब वो समाधि होती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि स्वामी जी समाधि की बात कर रहे हैं। अब समाधि तो हम समझते नहीं हैं, तो क्या होगा? स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि अवतारी लोग जीवों के मंगल के निमित्त एकमात्र वासना, एकाध वासना रखते हैं और ज्ञानातीत भूमि, अद्वैत भूमि से मैं तुम की ज्ञान की द्वैत भूमि में आकर वे रहते हैं। और शिष्य कहते हैं कि हरि महाराज, यदि एकाध वासना भी रह जाए तो उसे निश्शेष निरोध समाधि की अवस्था कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शास्त्र में है कि निश्शेष निर्विकल्प समाधि में मन की सब वृत्तियाँ, सब वासनाएं निरुद्ध हो जाती। अब यहाँ पर ये निरोध समाधि, निश्शेष निर्विकल्प समाधि, उसमें अगर मन चला जाए तो उसके बाद वापस नहीं आता, क्योंकि वापस में मन है ही नहीं वहाँ पर। तो पतंजलि योग सूत्र में समाधि कई प्रकार की बताई। अब सब मैंने समझा दी है समाधि, आप लोग तो सब एक्सपर्ट हैं, जानते हैं। अब समाधि कितने प्रकार की? तो पतंजलि कहते हैं 4 प्रकार की समाधि। 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि, 1 प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि, यानी जो यहाँ पे निर्विकल्प समाधि होगी। लेकिन जो सविकल्प समाधि है, जिसमें मन और वस्तु बनी रहती है, वो 4 प्रकार की: वितर्क, विचार, तर्क, सानंद और सस्मिता। ये 4। तो घबराने की बात नहीं। वितर्क यानी जब कोई स्थूल पदार्थ का ध्यान किया जाए, बैठकर अगर मैं गिलास का ध्यान करूं तो गिलास है, रूप है, उसका शब्द है, उसका अर्थ है और उसका ज्ञान है। 4 बात हुई ना, मैंने अभी कहा था। तो समाधि में जब एकाग्र हो गए और इसके साथ एक रूप हो गए, तो ये ग्लास क्या है, इसका अर्थ क्या है, और इसका जब ज्ञान हो जाएगा, हमें जान गया कि ग्लास ऐसी चीज़ होती है, इतनी बड़ी होती है, पानी रहता है, ये सब होता है, ये सब ज्ञान प्राप्त हो गया। ये वैज्ञानिक लोग इस प्रकार के ज्ञान करके और ज्ञान प्राप्त कर। तो ये कैसी हो गई? सवितर्क समाधि, यानी जिसमें स्थूल पदार्थ रहता है। अब इसमें वो लोग और भी डिवाइड करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। सवितर्क यानी जब मन बना रहता है तब वो मैं ध्यान कर रहा हूँ ये बना रहता है, तब होता है सवितर्क। और जब ये चला जाता है तो निर्विकल्प समाधि। दूसरा है विचार समाधि। विचार समाधि यानी सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाना, दया, करुणा, प्रेम, क्रोध, इन पर ही ध्यान। ये तो बड़े सूक्ष्म विषय हैं। इन सूक्ष्म विषय पर जब ध्यान करते हैं और समाधि जो होती है उसको कहते हैं सविचार समाधि। सवितर्क, सविचार। और उसमें भी 2 प्रकार के, जैसे मैंने कहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ ये बना रहे तो वो हुआ सवितार, और जब मैं नहीं रहे केवल निर्विचार, केवल करुणा का भाव बना रहा, निर्विचार। खैर इसके विस्तार में नहीं जाओ। तो 2 प्रकार की समाधि हुई। स्थूल विषय पर जब मन को लगाया तो तर्क समाधि, और सूक्ष्म विषय पर लगाया तो विचार समाधि। उसके बाद तीसरा है सानंद, आनंद समाधि। आनंद समाधि अब ये कैसे होती है? अब क्या होता है इसका कुछ वर्णन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब
इंद्रियों और मन पर मन को लगाया जाता है, एकाग्र करता है। हम किसी बाह्य विषय पर ध्यान नहीं कर रहे, कोई सूक्ष्म विषय पर भी ध्यान नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंद्रियों पर और मन पर ध्यान किया। बड़ा मुश्किल है बाबा। अब जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो आप पूछोगे कैसे करते हो तो मैं नहीं बता सकता। मन पर ध्यान किया, इंद्रियों पर ध्यान किया, उससे जो समाधि होती है उसको कहते हैं आनंद समाधि। क्यों कहते हैं? इसमें आनंद का अनुभव होता है। और फिर चौथी समाधि है, वो है अस्मिता समाधि। अहंकार पर मन को एकाग्र किया जाए, इंद्रियों पर भी नहीं, मन पर भी नहीं। जो हमारा अहंकार है उस अहंकार पर मन को एकाग्र किया जाए तो वो होती है सस्मिता या अस्मिता समाधि। तो ये 4 समाधियों का वर्णन पातंजल योग सूत्र में है। यहाँ पर स्वामी जी जो सीधे निरोध समाधि की बात हो रही है, निर्विकल्प और निश्चय समाधि की बात हो रही है, तो इसको समझना तो और भी कठिन है। मैंने जो बताया वो थोड़ा सा आप लोगों को तो लगा होगा कि भाई कुछ चीज़ बाहर है, उसके ऊपर एकाग्र किया जा रहा है, और जो बाहर के विषय हैं वो जैसे जैसे प्रकार के विषय होते हैं उसके अनुसार समाधि अलग अलग प्रकार की होती है। तो इतना हमने थोड़ा सा विषयांतर किया, ये बात को समझने को की बात की है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। शिष्य कहते हैं, महाराज यदि एकाध वासना भी रह जाए तो उसे निरोध समाधि की अवस्था कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शास्त्र में कहा है कि निश्चेष निर्विकल्प समाधि में मन की सब वृत्तियां, सब वासनाएं निरुद्ध या ध्वंस हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इसका कहना है कि अगर निरोध समाधि, निर्विकल्प समाधि होता है तो उसके बाद में व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है? शास्त्र में हमने पढ़ा है कि 21 दिन तक समाधि में रहेगा तो शरीर चला जाएगा, लेकिन अवतारी पुरुष वापस कैसे आ जा सकते हैं? जब तो नहीं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा रह गया है, फिर ये तो नहीं हुआ पूर्ण निकल्प समाधि। स्वामी जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। कहते हैं, अच्छा देखो, महाप्रलय के पश्चात तो फिर सृष्टि कैसे होती है? शास्त्र कहते हैं कि एक स्थिति होती है जिसे महाप्रलय कहते हैं। तो प्रलय यदि होता है तो प्रलय के बाद में सृष्टि तो हो नहीं सकती, पूरा सब कुछ विलीन हो गया तो कैसे हो गई? अगर सृष्टि हो सकती है तो मन के पूरी तरह विलीन होने के बाद में मन पुनः आ सकता है। महाप्रलय में भी तो सब कुछ ब्रह्म में लय हो जाता है, परंतु लय होने पर भी शास्त्र में सृष्टि प्रसंग सुनने में आता है। शास्त्र में कहा है कि सृष्टि हुई। सृष्टि और लय प्रवाह पुनः चलते रहते हैं। सृष्टि होना, फिर प्रलय होना, फिर सृष्टि होना, फिर प्रलय होना, यह हमेशा चलते रहते हैं। बोलते हैं ना, ये ऐसा जो प्रक्रिया चलती रहती है। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि और लय के पुनरावर्तन के समान अवतारी पुरुषों का निरोध और व्युत्थान भी अप्रासंगिक क्यों होगा? तो अवतारी पुरुषों में इस प्रकार का होगा, इसमें क्या क्या गलती है? बड़ा अच्छी तरह स्वामी जी ने बताया। शिष्य कहते हैं, क्या यह नहीं हो सकता कि लय काल में पुनः सृष्टि का बीज ब्रह्म में लीन प्राय रहता है और महाप्रलय और निरोध समाधि में नहीं? तो कहते हैं, 2 बताया। अब इसमें थोड़ा सा फर्क किया शास्त्र का, ये बात करता है। एक है लय और दूसरा है महाप्रलय। महाप्रलय में खत्म हो गया, लेकिन जब लय होता है तब बच जाता है। ये शिष्य जो है वो इस प्रकार की बात उठाता है, कहता है लय काल में सृष्टि का बीज रहता है ब्रह्म में, लेकिन प्रलय काल में या निरोध समाधि में नहीं होता, कारण वह केवल बीज तथा शक्ति का एक अव्यक्त आकार मात्र धारण करना है। इसलिए कहते हैं कि महाप्रलय या निरोध समाधि नहीं है। जो लय होता है ना, समाधि होती है, उसमें क्या है
कि बीज या सृष्टि शक्ति या बीज का एक अव्यक्त भाव से बना रहता है, वो वापस आ जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसका उत्तर में मैं ये कहूँगा कि जिस ब्रह्म में किसी गुण का अस्तित्व नहीं है, निर्लेप निर्गुण है, उसके द्वारा सृष्टि का बाहिर जगत प्रोजेक्शन कैसे संभव है? वो जो है निर्गुण निर्लेप है, कुछ नहीं है, नेति नेति है, फिर वो से कैसे होएगा? शिष्य कहते हैं यह बहिर्जगत या बहिर्गमन प्रोजेक्शन ये यथार्थ नहीं है। अब थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आपके वचन के उत्तर में शास्त्र ने कहा है कि ब्रह्म से सृष्टि का विकास मिथ्या है। ब्रह्म से जगत की सृष्टि हुई है ना, अब देख रहे हैं यह सब जगत की सृष्टि, और कह रहे हैं ब्रह्म से कैसी हुई है? तो कहते हैं कि वो है कि आप मरुस्थल में गए और वहाँ पे आपने मरीचिका देखी। आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? कभी नहीं देखी? हम कहाँ जा रहे थे? गुजरात में जा रहे थे, कहीं पे कार में जा रहे थे, तो दिख रहा था रेगिस्तान है, हम लोग सीधे कार में जा रहे हैं, तेजी से साफ दिख रहा है, उधर तो का बगीचा पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये, और वहाँ जाओ तो कुछ नहीं। तो मरीचिका है, मरीचिका तो कहते हैं कि विकास में मरुस्थल में मरीचिका जल जैसा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में सृष्टि आदि कुछ भी नहीं है। भाव वस्तु ब्रह्म में अभाव मिथ्यारूप माया के कारण ऐसा भ्रम दिखाई देता है। मिथ्या के कारण, माया के कारण ये जगत की सृष्टि दिखाई होती है, लेकिन ब्रह्म में कुछ नहीं होता। इसको वेदांत में क्या कहते हैं? अजातवाद। अजातवाद मांडुक्य कारिका में उसका है अजातवाद। जगत में कभी त्रिकाल में सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि स्थिति प्रलय जो है ना, ये कभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है ही नहीं। अब स्वामी जी कह रहे हैं, चल रहा है विचार, यदि सृष्टि ही मिथ्या है तो तुम जीव की निरविकल्प समाधि और समाधि से व्युत्थान को भी कहकर मान सकते हो। अगर जगत सृष्टि मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, तो फिर वो निर्विकल्प समाधि के बाद जो शुरू हुई थी और उसके बाद में व्युत्थान होता है कि नहीं होता है, वापस निर्विकल्प समाधि से होता है, ये कैसे होगा? जीव स्वतः ही ब्रह्म स्वरूप है, उसके बंधन की अनुभूति कैसी? मैं आत्मा हूँ जैसा तुम अनुभव कर रहे हो वह भी तो ब्रह्म ही हुआ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुम तो पहले से ही ब्रह्म हो। अतः अयमे ही तम बंध समाधि मुपतिष्ठति। समाधि लाभ करना जो तुम चाहते हो वही तुम्हारा बंधन है। ये शास्त्र वही अजातवाद जो मैं कह रहा था, ये मांडुक्य कारिका और अष्टावक्र संहिता वो कहते हैं, अरे शिष्य तुम समाधि चाहते हो, यही तुम्हारा भ्रम है। वो तो है ही नहीं, मन ही नहीं है, समाधि क्या होगी? यही कहते हैं अयमे हुई तब बंध समाधि में उपतिष्ठति। समाधि लाभ करना जो चाहते हो तुम्हारे बंधन का कारण वही है, वो छोड़ दो, कुछ है ही नहीं। तुम ही नहीं हो, मन नहीं है, बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी क्षण में तुम मुक्त हो गए। अष्टावक्र संहिता की बात। शिष्य कहते हैं यह तो बड़ी कठिन बात, जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो सर्वदा ईश्वर से की अनुभूति क्यों नहीं होती? याद रखिए, ये एक साधना है, यानी जो अद्वैत वेदांत की साधना है वो अष्टावक्र संहिता इत्यादि में उस प्रारंभ से ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब मिथ्या है, ये कंटिन्यूसली यही विचार निरंतर करना, उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करना, ये एक साधना, बहुत महत्वपूर्ण साधना। और स्वामी जी तो कहते थे, यहाँ तक कि मुझे भी प्रारंभ से ही बड़े बड़े आचार्यों ने, महापुरुषों ने, हमारे रामकृष्ण मिशन के संतों ने कहा है, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो।
इसका निरंतर प्रतिदिन पाठ को, और ये हम भी करें तो कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी करें। न बंधन न मुक्तम न गुरु नैव शिष्य, मैं शिष्य नहीं, बंधन नहीं है, मुक्त नहीं है, गुरु भी नहीं है, शिष्य नहीं है, चिदानंद रूप है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहते हैं, शिष्य कहते हैं, यह तो बड़ी कठिन बात है, यदि मैं ब्रह्म हुई हूँ तो सर्वदा इस विषय की अनुभूति क्यों नहीं होती? ये हमारा दुर्भाग्य है। सचमुच है, वेदांत कहता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चिदानंद रूप ब्रह्म होते हुए भी हम अज्ञान के कारण, बंधन के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम मुक्त हैं। स्वामी जी कहते हैं, यदि मैं तुम के द्वैत भूमि कॉन्शियस प्लेन से इस बात का अनुभव करना हो तो एक करण या जिससे अनुभव हो सके ऐसे पदार्थ, सम इंस्ट्रूमेंटालिटी की आवश्यकता है। मन ही हमारा वह कारण है। अब वो कहते हैं कि हम द्वैत भूमि से विचार कर रहे हैं ना, ये सब विचार कहाँ है? द्वैत के लेवल पर ही हो रहा है। और ये द्वैत भूमि में विचार करने पर क्या है, एक किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। तो ये मन तो है, मन ही के द्वारा सब हो रहा है ना। कहते हैं मन पदार्थ तो जड़ है, उसके पीछे जो आत्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्य प्रतीत होता है। इसलिए पंचदशीकार ने कहा है, चित छाया वेशो शक्ति चेतनेव भाविभाति सा, अर्थात चैतन्य स्वरूप आत्मा की परछाई या प्रतिबिंब के कारण या उसकी शक्ति से चैतन्यमयी होकर अनुमान करते हैं। इसीलिए मन को भी चेतन पदार्थ कहकर मानते हैं। ये मन भी जड़ है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, हम उसको सेक पड़ते हैं, है ना, सबका से, तो वो तो भिन्न हो गया। और ये भी सूक्ष्म पदार्थ है, जैसे ये हमारा बाहर के पदार्थ हैं, वो सूक्ष्म पदार्थ है, ये बार बार विचार करते हैं। और ये जो है, लेकिन ये मन चैतन्य प्रतीत होता है, क्यों? ये बुद्धि के अपना आत्मा का जो प्रतिबिंब है, उसके चैतन्य के प्रतिबिंब के कारण उसका। अतः यह निश्चय है कि मन के द्वारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि मन तो खुद ही जड़ है, वो आत्मा को क्या जानेगा? अरे आत्मा ने ही मन को चेतन बना रखा है। मन के परे पुरुष न होगा, मन के परे तो कोई कारण नहीं है, मन के परे जाना पड़ेगा। मन के परे तो कुछ है नहीं, केवल आत्मा। कर्ता कर्म करण सब तो एक हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है, विज्ञातारम अरे के न विजानी। अरे जो विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, उसको कौन जान सकता है? उसको जाना तो फिर वो ज्ञाता नहीं रह जाता, वो तो वस्तु ज्ञात वस्तु हो जाती है। जो विज्ञाता है उसको कोई नहीं जानता, ये श्रुति बार बार कहती है। ये एक तत्व, इसी तत्व को बार बार कहा जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका निचोड़ यह है कि स्वामी जी कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या करते हैं? कंक्लूड बहुत लंबा कंक्लूजन है। कॉन्शियस प्लेन के ऊपर एक ऐसी अवस्था है जहाँ कर्ता कर्म करण आदि कोई द्वैत भाव नहीं रहता। ये चेतन के ऊपर एक अतिचेतन अवस्था है। कर्ता करण ये चीज़ कुछ नहीं रहती। मन के निरोध के होने से वह प्रत्यक्ष होती है, और कोई उचित भाषा न होने के कारण इसको प्रत्यक्ष कह सकता हूँ, नहीं तो अनुभव को प्रकाश करने के लिए कोई भाषा नहीं है। इस अनुभव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो ये होता है कि मैं किताब को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सच पूछा जाए प्रत्यक्ष नहीं है। इसको कहते हैं शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष, परोक्ष यानी आँख के द्वारा देखना, तो पर अक्ष एक आँख के माध्यम से मैंने डाला, नहीं, अपरोक्ष मन में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिना इंस्ट्रूमेंट के जो जाना जाए, इसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति या अपरोक्ष आने होने पर भी अवतारी लोग नीचे द्वैत भूमि पर उतरकर उसकी कुछ झलक दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप्त पुरुष के अनुभव से ही वेदांत शास्त्रों की उत्पत्ति हुई।
ऐसे महापुरुष भी जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, अप्रोक्ष अनुभूति करते हैं, ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं, फिर नीचे आकर जब बोलते हैं, उन्हीं के शब्दों से शास्त्र की सृष्टि हुई। सच पूछा जाए नहीं तो कौन बताएगा। साधारण जीवों की अवस्था कैसी है? नमक के पुतले के समान है जो समुद्र नापने गया और स्वयं खुल गया। तात्पर्य यह है कि तुम्हें इतना ही जानना होगा कि तुम वही नित्य ब्रह्म हो, तुम पहले से वह हो। केवल जड़ मन, जिसे शास्त्र में माया कहा है, बीच में पड़कर तुम्हें इसको समझने नहीं देता। सूक्ष्म जड़ रूप उपादानों नरा निर्मित मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने पर आत्मा अभी अपनी प्रभा से अपने आप उद्भासित हो जाती है। ये मन को आप दबा दीजिए, मन को निरुद्ध कर लीजिए, तो जब मन नहीं रहेगा मानो, तो आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। ये स्वामी जी कहते हैं, मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने पर, शांत होने पर आत्मा का प्रकाश प्रभा उद्भासित होगी। यह माया और मन मिथ्या हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि मन स्वयं जड़ और अंधकार स्वरूप है। इसके पीछे विद्यमान आत्मा की प्रभा से चैतन्यवत प्रतीत होता है, और जब इसको समझ जाओगे तो अखंड चैतन्य में मन लय हो जाएगा। तभी अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति होगी। स्वामी जी ने अच्छी तरह समझाया था। इतनी कठिन बात, वेदांत का उच्चतम बात। ये आत्मा अलग है, ये मन जड़ है। आत्मा के प्रकाश के कारण चेतन प्रतीत हो रहा है। मन को शांत हो जाने दीजिए, मन को प्रशमित कर दीजिए, तो आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाएगी। अब समाप्त हो गया यहाँ पर विषय। चित्तवृत्ति निरोध पातंजल योग सूत्र में है, लेकिन पातंजल योग सूत्र के अंदर ये चित्त को मिथ्या नहीं कहा गया है। उसके पीछे तदा द्रष्टु है, द्रष्टु आत्मा है, उसको स्वीकार किया गया है। चित्त को भी पूरा स्वीकार किया है, चित्त को सत्य माना गया है। लेकिन निरोध करने पर हमारी आत्मा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, यह बताया गया है। लेकिन यह नहीं कहा है कि जो देह मन प्राण इत्यादि हैं ये बिल्कुल मिथ्या हैं, वे सत्य हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद में अगर आप समाधि के बाद पुनः आए तो पुनर्चित्त आ गया, मन आ गया, सब आ गया। वेदांत कहता है मन मिथ्या। ये अंतर फिलोसॉफिकली दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। एक द्वैत का सिद्धांत है, एक अद्वैत का सिद्धांत। स्वामी जी बोले, क्या तुझे नींद आ रही है तो जरा सो जा। स्वामी जी के बिछोने पर शिष्य सो गया। स्वामी जी नींद अच्छी न आने के कारण बीच बीच में उठकर बैठने लगे। स्वामी जी भी उठकर उनकी आवश्यक सेवा करने लगा। इस प्रकार रात बीत गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक अद्भुत स्वप्न देखकर निद्रा भग्न होने पर वह आनंद से उठा। शिष्य को आनंद हुआ। क्या कहता है वो? रात्रि के स्वप्न का स्मरण करके वो उठकर स्वामी जी के चरण का पूजन करने लगा और व्याकुल होकर उनका अभिप्राय कटकर उनकी अनुमति प्रार्थना की। उसने समझा देखा कि वो स्वामी जी के चरणों की सेवा कर रहा है। उसकी व्याकुलता देखकर स्वामी जी सम्मत हो गए और फिर शिष्य ने धतूरे के फूल संग्रह किए। स्वामी जी के शरीर में महाशिव के अधिष्ठान ध्यान करके विधिपूर्वक उनकी पूजा की। उसने संभवतः देखा कि स्वामी जी जो शिव स्वरूप हैं, ये ध्यान देखा और उसको लगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, तो धतूरे की पूजा लेके अब दूसरी बार चल रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि तूने पूजा तो कर ली, अभी बाबूराम यानी प्रेमानंद जी का की बात चल रही है,
तो आकर मुझे खा जाएगा। तूने कैसे श्री राम कृष्ण के पूजा पात्र में मेरे पैरों को रखकर पूजा की। ठाकुर के पूजा के जो पात्र था उसमें मेरे पैर रख के पूजा की। स्वामी जी को कहते हैं, इतने में प्रेमानंद जी आ गए। प्रेमानंद जी ने श्री राम कृष्ण ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि देखो इसने क्या किया। श्री राम कृष्ण के पूजा पात्र में फूल चंदन देकर मेरी पूजा की। प्रेमानंद जी हंसते कहने लगे, बहुत अच्छा किया, तुम और श्री राम कृष्ण क्या अलग हो। यह बात सुनकर शिष्य निर्भर। बड़ी सुंदर बात। श्री राम कृष्ण और स्वामी जी क्या अलग हैं क्या? दोनों। यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। समय होते हैं, टाइम हो गया है, और इसके बाद में अगला जो है उसको अगली बार करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।